हो गया। विल नॉट को शॉर्ट में कहेंगे ओंट। ओंट वर्क। देखिए इसका इस्तेमाल तब करते हैं जब आपको बोलना हो केवल ये काम करने से काम नहीं चलेगा। हम लोग कहते हैं काम नहीं चलेगा, ठीक है। ऐसे हम लोग कहते हैं ना कि ना बर्थडे है ना, थैंक यू करने से काम नहीं चलेगा, ठीक है, पार्टी देना पड़ेगा। या फिर कई बार हम लोग कहते हैं हमारे घर पे जब मेहमान आते हैं तो हम लोग कहते हैं ना चाय पीने से काम नहीं चलेगा, खाना भी खा के जाना पड़ेगा। ऐसे ही आप गए दोस्तों के साथ, समोसा खा लिए, ना खाली समोसा खाने से काम नहीं चलेगा, कोल्ड ड्रिंक भी पिलाना पड़ेगा, ठीक है। तो केवल कोई काम करने से हम लोग कहते हैं काम नहीं चलेगा, हाँ, तो उसके लिए इस्तेमाल करते हैं किसका, विल नॉट वर्क का। ये एक एक्सप्रेशन है, इट्स नॉट अबाउट कोई क्लास है, इट इज जस्ट एक्सप्रेशन। लिखेंगे फॉर्मूला, लिखेंगे जस्ट प्लस एक्शन प्लस ing प्लस ऑब्जेक्ट प्लस विल प्लस नॉट प्लस वर्क, या फिर ओंट वर्क, दोनों बोल सकते हैं। एक और लिखिएगा, इसका जस्ट की जगह पे आप मेरली का इस्तेमाल कर सकते हैं, MERELY। इसका मतलब होता है सिर्फ या फिर केवल, हाँ, सिर्फ या केवल, ये दोनों का जस्ट का मतलब होता है। जस्ट का मतलब सिर्फ या केवल, या फिर जस्ट की जगह पे हम किसका इस्तेमाल कर सकते हैं, मेयरली का इस्तेमाल कर सकते हैं। मेयरली का इस्तेमाल बहुत ही कम लोग करते हैं, जस्ट का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन इसका इस्तेमाल एडवांस में होता है बहुत ज़्यादा। जो लोग थोड़ा सा ज़्यादा पढ़े लिखे होते हैं वो लोग इस्तेमाल करते हैं, या फिर बहुत ज़्यादा कम पढ़े लिखे होते हैं तो इस्तेमाल करते हैं मेयरली, ठीक है। फॉर्मूला होगा जस्ट प्लस एक्शन प्लस ing ऑब्जेक्ट प्लस विल नॉट वर्क। अब यहाँ पे हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो एक्सप्रेशन कहाँ पे चल जाएगा, लास्ट में चला जाएगा। जैसे हम लोग कहते हैं, लिखिएगा एग्जाम्पल, लिखिए केवल चाय पीने से काम नहीं चलेगा, केवल चाय पीने से काम नहीं चलेगा। केवल चाय पीने से काम नहीं चलेगा। जस्ट हैविंग की जगह बोल सकते हैं टेकिंग। टेक की जगह पर रिप्लेस कर सकते हैं ना हैव को, तो क्या हो जाएगा, जस्ट हैविंग टी विल नॉट वर्क। जस्ट हैविंग टी, आप हैविंग की जगह पे आप टेकिंग बोल सकते हो, ड्रिंकिंग बोल सकते हो, या फिर सिपिंग, जो लोग शुरू करके पीते हैं ना, सिपिंग, हाँ, तो सिपिंग का इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। जस्ट हैविंग टी विल नॉट वर्क, या फिर ओंट वर्क, ये वाला इस्तेमाल कर सकते हैं। जस्ट हैविंग टी ओंट वर्क, सिर्फ चाय पीने से काम नहीं चलेगा। या फिर मेरली हैविंग टी ओंट वर्क, सिर्फ चाय पीने से काम नहीं चलेगा। ऐसे ही किसी का बर्थडे हो, हम लोग ने जाके हमने क्या किया कि उसको बर्थडे विश किया कि भाई तुम्हारा जन्मदिन है, तुम जियो 4-5 साल और जियो, उसके बाद में फिर और जी लेना ठीक है। नहीं, वो जीने के बाद फिर क्या कहिए कि उसका फिर दोबारा विश करेंगे ना, तो उसके बाद फिर 5 साल और बढ़ा देंगे, पार्टी देगा तब, नहीं देगा तो क्या फ़ायदा जीने का ठीक है ठीक है। तो अगर आपने उसको थैंक यू बोला, तो सॉरी आपने उसको बर्थडे विश किया तो क्या कहता है, थैंक यू कहेगा। तो आप क्या कहोगे, ना खाली थैंक यू देने से, सिर्फ थैंक यू, केवल थैंक यू बोलने से काम नहीं चलेगा, तुम्हें क्या करना होगा,
पार्टी देना होगा। लिखिए, केवल थैंक यू बोलने से या फिर केवल धन्यवाद बोलने से, केवल धन्यवाद बोलने से काम नहीं चलेगा। केवल धन्यवाद बोलने से काम नहीं चलेगा। तुम्हें पार्टी भी देनी पड़ेगी। तुम्हें पार्टी भी देनी होगी या फिर देनी पड़ेगी, बताया है ना। जब कोई काम इंसिस्ट करके बताते हैं तो मजबूरी वाली, कंपल्सन वाली, हैव टू का इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ, जस्ट थैंक यू, गिविंग थैंक यू, जस्ट गिविंग थैंक यू, या फिर ऐसा बोल सकते हैं जस्ट स्पीकिंग थैंक यू विल नॉट वर्क। जस्ट स्पीकिंग थैंक यू विल नॉट वर्क। हाँ, सेइंग भी बोल सकते हैं, ये ज़रूरी नहीं है कि हम जब स्पीकिंग बोल रहे हैं तो आप सेइंग नहीं लिखोगे। सिर्फ कहने से, बोलने से, देने से ये भी बोल सकते हैं। काम नहीं चलेगा, विल नॉट वर्क, इसी का तो इस्तेमाल कर रहे हैं ना। इसका विल नॉट का मतलब काम के पर्पस में, काम नहीं चलेगा, ये एक्सप्रेशन है विल नॉट वर्क। ठीक है, हाँ। जस्ट सेइंग थैंक यू वोंट वर्क, सिर्फ थैंक यू करने से काम नहीं चलेगा। तुम्हें क्या करना पड़ेगा? पार्टी देनी होगी। तुम्हें पार्टी देनी होगी या फिर पड़ेगी, क्या बोलेंगे? बहुत पीटेंगे अभी, दोहरा के मारेंगे। यू विल हैव टू गिव, हाँ, यू विल हैव टू गिव पार्टी। जब हम लोग ज़बरदस्ती कोई काम नहीं करते हैं कि मुझे उठना पड़ता है, तो आई हैव टू गेट अप इन द मॉर्निंग, तो तुम्हें पार्टी देनी होगी। यू विल हैव टू गिव पार्टी। गिव की जगह पे आप थ्रो का बात कर सकते हो। ठीक है, एडवांस में थ्रो इस्तेमाल किया जाता है। अब ये नहीं कि पार्टी पे लिख करके फेंक दिए किसी को। ठीक है, यहाँ पे थ्रो मतलब पार्टी देने की बात चलती है। यू विल हैव टू थ्रो द पार्टी, यू विल हैव टू डू, हाँ, गिव द पार्टी या फिर थ्रो, यू विल हैव टू थ्रो द पार्टी। ओनली सेइंग थैंक यू विल नॉट वर्क, यू विल हैव टू डू पार्टी, यू विल हैव टू थ्रो पार्टी। सिर्फ धन्यवाद कहने से काम ना चलेगा। हाँ, ना चल वो, पार्टी देना पड़ तो हो गया। ऐसे ही आपको बोलना होगा कि सिर्फ क्लास आने से काम नहीं चलेगा। लिखिए, लिखिए, सिर्फ क्लास आने से काम नहीं चलेगा। सिर्फ क्लास आने से काम नहीं चलेगा। सिर्फ क्लास आने से या फिर केवल क्लास आने से काम नहीं चलेगा। तुम्हें प्रैक्टिस भी करनी होगी। तुम्हें प्रैक्टिस भी करनी होगी। तुम्हें प्रैक्टिस भी करनी होगी। हाँ अंकित सर बताइए क्या होगा? अभ्यास, प्रैक्टिस यहाँ पे अभ्यास। हाँ अंकित सर बनाइए। समझ रहे हैं ना? समझ रहे हैं ना? अच्छा अच्छा ठीक है, सेंटेंस बनाइए। Just coming class will not work. You will have to do practice also. आप चाहे तो also लगा सकते हैं लास्ट में, प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी। ठीक है, तो वहाँ पे also का इस्तेमाल कर सकते हैं। Just coming class will not work या फिर just coming class won't work. You will have to do practice also. लिख लीजिए, बैठिए, सभी लोग नोट कर लेंगे। जस्ट कमिंग क्लास या फिर जस्ट की जगह पे क्या इस्तेमाल करेंगे? मेयरली। मेयरली कमिंग क्लास
won't walk, if you will not walk, you will have to do practice also. You will have to do practice also. चलिए एक एक एग्जाम्पल लिखिए खुद से. राइट एन एग्जाम्पल विद योर सेल्फ.